नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जो नए नियम जारी हुए हैं, इसका आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, जितनी इसकी क्राइटेरिया हैं, किन किन लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग वीडियो पूरा गौर से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इसके बाद कोई अदर वीडियो नहीं देखना है, न कहीं आने की आवश्यकता है और न कहीं जाने की आवश्यकता है। तो चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। यूनिफाइड पेंशन यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन नियमों की मदद से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए यूपीएस को चुनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके लिए प्रोसेस तय करेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इसका नामांकन कौन कर सकते हैं। तो ये नियम केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की 3 कैटेगरी पर लागू होते हैं। यानी इन नियमों के तहत 3 तरह के कर्मचारी अपना नामांकन करा सकते हैं। नंबर 1 क्रम वाइज बता रहा हूं आप लोगों को। मौजूदा कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 तक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं। नए भर्ती हुए कर्मचारी वो कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होंगे। नंबर 3 रिटायर्ड कर्मचारी वो कर्मचारी जो पहले एनपीएस के तहत कवर थे और 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, या वॉलेटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फंडामेंटल रूल 56J के तहत रिटायर हुए हैं। यूपीएस में कैसे करें नामांकन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस में नामांकन करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। योग्य कर्मचारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना नामांकन और क्लेम फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा होता है, आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकेंगे। यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम मतलब यूपीएस क्या है, इसके विषय में थोड़ी जान लेते हैं। नई योजना एनपीएस की तरह योगदान आधारित बने रहते हुए ओपीएस के समान एक निश्चित पेंशन का फायदा भी देती है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियोयों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले उनके एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। यूपीएस एनपीएस की तुलना में कई एडिशनल बेनिफिट ऑफर करती है। इनमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन शामिल है। हालांकि ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद लोगों को आमतौर पर उनकी आखिरी सैलरी का 50% के तौर पर मिलता था। यूपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को जान लेते हैं। जहां एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं है, वहीं यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, वहीं एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब ओपीएस और यूपीएस में भी अंतर जान लेते हैं। पुरानी पेंशन के उलट यूपीएस अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों की अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डीए का 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा, जबकि नियोक्ता केंद्र सरकार इसमें 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी।
पेंशन अमाउंट मार्केट में किए गए निवेश के रिटर्न पर निर्भर करेगा, जिसे ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें जान लेते हैं कि इसकी खास बातें क्या हैं। तो नंबर 1 है, यूपीएस के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी है। नंबर 2 है, कर्मचारियों को एनपीएस के समान इस स्कीम में भी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा। नंबर 3 है, सरकार 18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी, यानी इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार का कुल योगदान मिलाकर 28.5% होगा। इस स्कीम में नंबर 4 है, इस स्कीम में हर महीने 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। नंबर 5 है, जो कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं, वो बर्खास्त किए जाते हैं, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जो कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं, वह बर्खास्त कर दिए जाते हैं, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। नंबर 6 है, अगर कर्मचारी ने 25 साल की सर्विस पूरी की है तो उसके रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% बतौर पेंशन के तौर पर मिलेगा। आखिरी और नंबर 7 है, अगर सर्विस पीरियड 10 से 25 साल के बीच रहता है, पेंशन का अमाउंट समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगा। लास्ट बात जान लेते हैं, लास्ट है डिटेल में, कि यूपीएस के तहत परिवार को कितना मिलेगा। तो यूपीएस में जो व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी, यानी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु से पहले जो उसे पेंशन मिल रही थी, उसका 60% उसके जीवन साथी को, मतलब कि पत्नी को, फैमिली को पेंशन के तौर पर मिलेगा। बता दें कि एनपीएस में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की रकम निश्चित नहीं थी। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल से बताया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर समझ में ना आया हो जहाँ पर, उसके लिए आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। अगर कमेंट में आपका मैटर भारी है तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जैसे वीडियो में डालूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसे आप वो कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपने भाई बंधु को कोई और हो तो उनको समझ में आ जाए कैसे आवेदन करना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से इसका आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म डाल सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।